चौक पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दशरथ मांझी का पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं और पुष्पांजलि उस पर किए हैं। और जो कि स्वतंत्र सेनानी के असल में कोई सेनानी था स्वतंत्र सेनानी का, तो वह सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने कहा था कि तुम खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे वीर सपूत थे जिनके बल पर आज जो है भारत देश आज़ाद हुआ है। दूसरे तरफ दशरथ मांझी है जो मॉन्यूमेंट से जाने जाते हैं, जिन्होंने पहाड़ तोड़कर एक सड़क बनाने का काम किया। मनुष्य जब ठान लेगा तो क्या नहीं कर सकता है, बशर्ते इंसान को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और ये ख्वाब उनको जब जगह कि जब दशरथ मांझी का पत्नी गुजर गया और कोई सुविधा न रहने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तब उन्होंने प्रण ठाना था कि हम इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का काम करेंगे, और उन्होंने मिल पर रास्ता बनाने का काम किया। तो इससे साफ इनसे शिक्षा मिलता है कि मनुष्य के दिल में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और दृढ़ संकल्प रहेगा तो क्या नहीं कर सकता इंसान। मैं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी। चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दशरथ मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैंडल जोन बनाकर देना होगा, देना होगा। हैंडल जोन बनाकर देना होगा, देना होगा, देना होगा। सुभाष चंद्र बोस अमर है, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर है, अमर रहे, अमर रहे। दशरथ मांझी अमर है, अमर रहे, अमर रहे। बिहार शरीफ नालंदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं दशरथ मांझी का पुण्यतिथि मनाई गई। बिहार शरीफ के टाउन हॉल के गेट पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं दशरथ मांझी का पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया, जिससे जर्मनी, जापान, फिलीपाइन, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान के सेना अस्पताल में हो गया था। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है, बिहार में गया के गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे। इनका जन्म 14 जनवरी 1934 को हुआ था। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। काम से गांव से बाहर जाना होता तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। सबसे पहले पहाड़ को पार करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लग जाता था। उनके गांव में न तो बिजली थी, न ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था, जिसकी वजह से उन्हें छोटे से छोटे जरूरत के लिए पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। फिर उसका पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जो कि बहुत मेहनत और थकने वाला काम था, जिसमें काफी वक्त गुजर जाता। दशरथ मांझी ने मन में सड़क बनाने का ख्याल तब आया जब उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की मृत्यु पहाड़ के दरों में गिरने से हो गई। उनकी पत्नी की मृत्यु की वजह सही समय पर दवा नहीं मिल पाने से हुई थी, क्योंकि अस्पताल बहुत दूर था, कहीं भी आने जाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद दशरथ मांझी ने फैसला किया कि वह अकेले ही अपने दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और गया के अथरी और वजीरगंज की दूरी को कम कर देंगे। पहली बार जब उन्होंने सड़क बनाने का काम शुरू किया तो गाँव के लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया, लेकिन इन सबकी बातों से उनका दृढ़ निश्चय और मजबूत होता चला गया और उन्होंने अपना सपना पूरा करके दिखा दिया। इस सड़क को बनाने में पूरे 22 साल लग गए। गया के अथरी और वजीरगंज सेक्टर की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। इस कोशिश की वजह से ही घर और गांव के लोगों का जीवन बिल्कुल बदल गया और अब वहां आने जाने का पूरा साधन मौजूद है। उनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में गॉलब्लैडर के कैंसर से हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी काम को अपने दिल से करने की ठान ले तो वह काम अवश्य पूरा होता है। अंत में सभी ने एक स्वर से कहा कि बिहार शरीफ के सभी फुटपाथियों को वेंडिंग जोन बनाकर सरकार दे।
इस मौके पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव मोहम्मद सदीक अजहर, संरक्षक बलराम दास, जिला कमेटी सदस्य महेंद्र प्रसाद, शैलेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, राम रतन दास, अरुण पासवान, जहांगीर आलम, हीरा रावत, सुरेंद्र पासवान, सहदेव साहू, पंकज प्रसाद, दुलारी देवी, राजकुमार, चंद्रवंशी, मनोज कुमार आदि लोग उपस्थित थे। रामदेव चौधरी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष।